ओम शांति। आज 19 जुलाई 2024 हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों ने पतित पावन बाप को बुलाया है, तो बाबा आते हैं, तुम्हें पावन बनने का रास्ता बताते हैं। जिस तरह कल हम सभी ने सुना कि बाबा सुख देता नहीं है, सुख का रास्ता बताते हैं, और जो श्रीमत पर चलता है वो उतना सुख की प्रारब्ध को प्राप्त करता है। ठीक इसी तरह आज बाबा कहे, तुम्हें पावन बनने का रास्ता बताता हूं। कैसे पावन बनना है? तो एक तो विधि बाबा ने बताई, जितना बाप को याद करते जाएंगे आत्मा पावन बनती जाएंगी और योग बल भी जमा होता जाएगा। दूसरा बाबा कहे, जितना पवित्र बनेंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे। तो ये दो विधियां आज बाबा ने बताई है पावन बनने की। दूसरा बाबा ने, जैसे कल भी हम बच्चों को सर्विस की प्रेरणा दी थी, आज भी बाबा हम बच्चों को कहे, बच्चे तुम्हें सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ, संगम पर तुम्हें सर्विस करनी है, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ, संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, उसमें ही कल्याण है। आज की मुरली से प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को अपना कौन सा श्रृंगार करना है? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, वह तो वर्थ नॉट अ पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं। क्या समझ गए? कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है। बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो, हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है, अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी है, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कि यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है, सबको ये समझाना है।
बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं, कहां कहां ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। कौन सी? सिर्फ चित्रों से कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं, न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। इसलिए यही मुख्य बात सबको पहले समझानी है। देवताओं का राज्य कब था? जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं, समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। इसको ही कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहां बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। हाँ, यहाँ मधुबन में भी बैठने वाले चाहिए। वो तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं, यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वो समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता नहीं। यहाँ झगड़ा होता है इस बात पर, काम विकार पर। वहां तो ये 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं। सब नष्ट मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। कोई शास्त्रों में ये बात लिखी हुई नहीं है। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसा कोई भगवान राजी होता नहीं है। ऐसे करने से बाबा कहे कोई भगवान राजी होता नहीं है। ये तो ड्रामा में नूंद है। आफतें आना आदि ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। हाँ, भक्ति का फल जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से फिर सदगति में वो ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर है वह समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ये सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहां गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूं, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते।
तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, ये तो खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास जो ढेर पैसे हैं वो किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर के ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहां था धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। ये रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के, फिर आज देखो कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज ही नहीं, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ऐसा समझो ये है ही नहीं, यह तो सब खलास हो जाना है। सारी दुनिया ही अब खलास हो जानी है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी है, भल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा, वहां तो काया कल्प तरु समान होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहां नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो तो क्या बड़ी बात है। बाबा कहे तो बाकी क्या बड़ी बात है, जब योग बल से विश्व को पावन बना सकते हैं तो क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे। कौन? हाँ, बाबा कहे इन बातों को वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह है घर। परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। यह समझकर फिर बाबा का स्टूडेंट बन जाए, ये बातें अच्छी तरह समझकर बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे, इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। बाबा के पास एक तो ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, जो भर करके हम यहाँ से जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं,
कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं। तीनों सेनाओं को आज बाबा ने याद किया, एयरफोर्स, फिर आर्मी और स्टीमर के, नेवी को। लेकिन तुम्हारे आगे वह सब क्या है तुम जानते हो, बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। एक बम छोड़ा, बस खत्म, ये सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि मौत आखिर कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएगा, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाते हैं। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। हाँ, इतना ढेर के ढेर सोना सब समुद्र में चला जाएगा। फिर समय आने पर जब समुद्र उछाल मारेगा तो सारा हीरे, मोती, रत्न, सोना सब बाहर ले आएगा। इसलिए तो कहा जाता है शास्त्रों में, समुद्र ने रत्नों की थालियां भर भर करके धरती को दिया। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। मुख्य बात है, बाबा कहे हर एक को ये ज्ञान का, परमात्मा के परिचय का जरूर पता लगना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। हाँ, सारी सृष्टि का सवाल है, कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे, कराची आदि थे नहीं। हाँ, समुद्र पर किसी का राज्य नहीं होता है, मीठी नदियों पर ही राज्य होता है। तो भारत इतना छोटा जाकर के रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात ही नहीं है। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे। ऐसे बाबा के अंदर में दिल होती है, पढ़कर और फिर पढ़ावे, सबको पैगाम दे। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वही ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को ही नहीं जानते। मनुष्य बेचारे न भगवान को जानते हैं, न उनके वर्षे को जानते हैं, न उसके ज्ञान को जानते हैं, कुछ भी तो नहीं जानते हैं। बात कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेगा। इतनी ऊंची प्राप्ति अगर हो तो क्यों नहीं पवित्र रह सकते हैं। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्मों के लिए। वो भी बाबा की गारंटी है, एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनेंगे सदा के लिए। सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो।
रक्षा बंधन भी इसकी निशानी है। सतयुग में पावन अवस्था जो थी वो यहाँ की श्रीमत पर चल करके जो राखी बांधी है उसकी निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे। यह है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे, योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि भूल जाए। कोई कुछ कह न सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते हैं, परंतु वह ताकत चाहिए, सुनने की भी ताकत चाहिए और बोलने की भी ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे, अर्थात ताज रख देंगे। प्रजा डबल सिर ताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिर ताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, उसको क्या करो? योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। बाबा कहे कृपा मांगनी है तो वो तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। हुजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हुजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हुजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। मेहमान समझेंगे तो मेहमान को तो कोई आसक्ति हो ही नहीं सकती, व्यर्थ चल नहीं सकता है। तो व्यर्थ संकल्प और संस्कारों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।